ईवीएम पर भारी बवाल, देश में छिड़ी बड़ी बहस। ईवीएम हैक पर हुआ बड़ा खुलासा। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लोकसभा चुनाव हो गया, चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं और देश में एक बार फिर मोदी सरकार है। लेकिन देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है और ये बहस है ईवीएम को लेकर। ईवीएम को लेकर देश में भारी बवाल मचा हुआ है। पक्ष विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच ईवीएम को लेकर घमासान जारी है। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, इसको लेकर देश में पिछले कई चुनावों से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब एक बार फिर इस पर देश दुनिया सभी जगहों से सवाल उठ रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने कहा है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने 15 जून को लिखा, ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों या एआई के मदद से हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इसे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। इलॉन के इस पोस्ट के बाद अब अमेरिकी चुनावों में भी ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं ईवीएम को लेकर उठे सवाल आग की तरह पूरे भारत में फैल गया है। इस पर भाजपा नेता और पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, मस्क का बयान अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है। भारतीय ईवीएम सुरक्षित है और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है। केंद्रीय मंत्री के इस ट्वीट का जवाब देते हुए मस्क ने लिखा कि सब कुछ हैक किया जा सकता है। तो इस पर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि तकनीकी रूप से आप सही कह रहे हैं। वहीं लगातार ईवीएम पर सवाल उठाने वाला विपक्ष भी इस मौके को लपक लिया। राहुल गांधी ने मस्क की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा, भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी ने मस्क की पोस्ट को मिड डे अखबार में छपी खबर के साथ शेयर किया है। इसमें मुंबई की घटना का जिक्र है। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से एनडीए और शिवसेना शिंदे प्रत्याशी रविंद्र वायकर के साले मंगेश पंडिलकर 4 जून को एक चुनाव अधिकारी का मोबाइल लेकर गोरेगांव के काउंटिंग सेंटर के अंदर गए थे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के एक अधिकारी के पास मोबाइल फोन था जिससे मतगणना के दौरान ओटीपी जनरेट होता है। इससे ईवीएम अनलॉक भी किया जा सकता है। इस फोन का इस्तेमाल सांसद के साले कर रहे थे। पुलिस को संदेह है कि फोन का इस्तेमाल सुबह से शाम 4:30 बजे तक किया गया, जब काउंटिंग के दौरान कांटे की टक्कर चल रही थी। आखिरकार वायकर शिवसेना उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर से सिर्फ 48 वोट के अंतर से चुनाव जीत गए। 2024 लोकसभा चुनाव में यह जीत का सबसे छोटा अंतर है। वहीं इस पर मचे बवाल के बाद मुंबई पुलिस ने 15 जून को मंगेश पंडिलकर और एक चुनाव अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र चुनाव आयोग भी सामने आया है। ईवीएम की फोन से हैकिंग के विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने अखबार में छपी खबर को लेकर कहा, ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता। ईवीएम किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता, यह खुद से चलने वाला सिस्टम है। अखबार में छपी खबर पूरी तरह से गलत है। हमने उन्हें नोटिस भेजा है। मानहानि का भी केस दर्ज किया गया है। राहुल के बाद सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है। अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि मैं फिर एक बार मांग करता हूं कि आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए। वहीं ईवीएम को लेकर शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने लिखा, इसी का नया मतलब है इंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड, न कि इलेक्शन कमीशन। बहरहाल ईवीएम को लेकर देश में बहस लगातार जारी है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग आगे क्या कदम उठाता है।